और मम्मी के घर हम पहुंच गए शाम की चाय। और आज के डिनर में यहाँ मैंने बनाई है मुठिया थोड़ी सी। आओ जी मजे लो, हम तुम्हारी तो फास्ट है। Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। कल दोपहर बाद मैं आ गई थी मम्मी के घर और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। मैं ऊपर छत पे हूँ या स्टेयर्स पे बैठी हुई हूँ। एक्चुअली अभी थोड़ी सी वॉक करने के लिए आई थी सुबह के टाइम, और बाहर बाइक गाड़ी इन सब की आवाज़ आपको आती रहेगी। और कल इतना बिजी था सुबह में कि जिस टाइम मैं वहाँ से निकली उससे पहले मैं ब्लॉग शुरू ही नहीं कर पाई। इवन दो शगुन ने थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था, तो वो क्लिप आपको इसके बाद मिल जाएगी, तो आप देख लेना। सुबह को मुझे यही था कि मैं जितना काम जो है वो निपटा पाऊँ मम्मी का उतना बेटर है। हाउस हेल्प भी सुबह ही आ गई थी, तो उन्होंने भी अपना काम कर दिया था और मैंने खाने वाने का सारा निपटा दिया था। वैसे तो कुछ एक चीज़ें रात की भी बची हुई थी। राइस काफ़ी बन गए थे क्योंकि भैया भाभी आए थे ना, तो सबके लिए खाना बना था, तो राइस बचे हुए थे काफ़ी, दाल भी बची हुई थी और रायता भी बचा हुआ था। तो सुबह जब मैंने नाश्ता बनाया था तो कुछ एक तो मैंने रोटी फालतू सेक दी थी, क्योंकि मम्मी ही सिर्फ रोटी खाती है, बाकी सब लोग दोपहर में वहाँ पे राइस ही खाते हैं, तो उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी। बस मम्मी को भी होगा कि ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़े बहुत राइस बना लेंगे। सब्जी जो है मैंने सुबह ही काफ़ी सारी बना दी थी लंच के लिए। ब्रेकफास्ट में किसी ने वो सब्जी नहीं ली, वो लंच में ही खाएंगे, और ग्रेवी वाली बनाई थी कि राइस के साथ भी वो आराम से चल ही जाएगी। तो दाल और सब्जी सारी चीज़ें मैंने डन कर दी थी। फिर कपड़े भी हो रहे थे, कपड़े वगैरह वो सब कुछ वॉश करके, तो जितना मुझसे हो पाया वो मैंने कर लिया। हालांकि शगुन है अभी वहाँ पे एक दिन के लिए। पहले शगुन का ये था कि वो हमारे साथ यहाँ पे देवबंद आ जाएगी, बट फिर वो बोली कि चाची जी वहाँ जाऊँगी तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, और ना उसका एक एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो फिर वो परसों को आई थिंक निकलेगी, कल को ही निकलेगी। आज सैटरडे हो गया ना, हाँ, तो वो कल को ही निकलेगी। मंडे को फिर उसका एग्जाम है। आई डोंट नो वीडियो कब जाएगी, तो आपको डेज का कंफ्यूजन हो सकता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ वीडियोस टाइमली पोस्ट करने की, बट एक तो ऑल्टरनेट डे मेरी वीडियोस जाती हैं, तो वो भी गैप हो ही जाता है। और फिर भैया के देखो भाई काम भी रहता है, टाइम टू टाइम हर चीज़ बिल्कुल आपको उसी टाइम पे मिल जाए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता नहीं है। और अगर लेट भी जाती है वीडियो तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ ऐसा पहाड़ टूटने वाली बात है। इट्स ओके, आपको ब्लॉग जो है वो एक कंटिन्यूएशन में मिल ही रहे हैं। तो जी यस, ये सारा काम हुआ। उसके बाद 12 के करीब हम निकले थे, शक्ति ने यहीं से गाड़ी भेजती थी, तो फिर हम सारे लोग इधर आ गए थे। और हाँ, कुछ एक सवाल आए हुए थे, तो मुझे लगा चलो मैं अब बैठी हूँ तो आपको जवाब दे देती हूँ। एक तो मेरे जेठ जेठानी को लेके बहुत सारे सवाल, आई थिंक जो लोग नए हैं शायद उन्हीं को कन्फ्यूजन है, जो लोग पहले से देख रहे हैं उन सबको तो पता ही है। इवन दो लास्ट ईयर भी जब मैं आई थी तब भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था सारी चीज़ें। तो जो मेरी रियल जेठानी थी पिंकी दीदी, जो शौर्य, शगुन और आर्य की मम्मी हैं, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, और उसके बाद काफ़ी सालों के बाद एक सेकंड मैरिज हुई, और तब मैं लास्ट ईयर इंडिया आई थी। तब आपने मेरी नई जेठानी को मेरे ब्लॉग्स में देखा था। उसके बाद कुछ हुआ कि वो और मेरे जेठ जो थे वो दोनों ही फैमिली से अलग होके चले गए थे। और उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बिटवीन द कपल, लाइक आई नो व्हाट हैपेंड बिटवीन द कपल, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस एवरीथिंग, यू नो। आई एम पब्लिक फिगर, ठीक है, आप मुझे देखते हो, बट माई फैमिली इज नॉट। आई एम पब्लिक फिगर बट नॉट द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जितना ज़रूरी है बस उतना ही बताना यहाँ पे सही रहता है। तो जो भी हुआ, दे बोथ आर सेपरेटेड। तो अभी कुछ आई थिंक कुछ महीनों पहले जो है वो मेरे जेठ तो वापस आ गए, लेकिन जो नई जेठानी थी शी डिडंट कम, आई डोंट थिंक सो कि वो आएंगी भी वापस। तो सिर्फ इतना ही मैं बता सकती हूँ, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ।
तो यस, जो बच्चों की रियल मम्मी है शी इज़ नो मोर, और जो सेकंड मैरिज हुई थी वो वर्कआउट नहीं करी है, और अब जेठ जो है वो भी वापस आ गए हैं। बट स्टिल उनके बच्चों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या घर में भी मम्मी की है जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब हमारी ही है। whatever the structure, whatever the things, I can't discuss everything here. जो भी circumstances रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, तो बहुत कुछ है बट हर चीज़ बताई नहीं जाती है, तो लेट्स लीव दैट वन। बस यही कि अब उन बच्चों के जो पापा हैं वो उनके पास आ गए हैं, ठीक रह रहे हैं, सही है। अच्छा, फिर ये कि जब मैं वहाँ नहीं होती हूँ तो घर का काम कौन करता है, तो क्लीनिंग हो गई, बर्तन वगैरह हो गए, सारी चीज़ उसके लिए हाउस हेल्प है, और मम्मी जो है वो खाना बनाती हैं। एंड मम्मी को जो है वो घुटनों में प्रॉब्लम है, लाइक उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, बट टच वुड मम्मी जो है वैसे बहुत हेल्दी हैं, तो वो बैठे बैठे सारा काम कर लेती है। तो जैसे उनको खाना बनाना होता है तो वो गैस स्टोव नीचे ही रखते हैं, तो वो आराम से बैठ के बना लेती हैं, तो खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो हाउस हेल्प है वो कभी लाइक सब्जी चॉप करके चली गई, या चलो चावल धोला हो या दाल धोला हो, इस तरह के काम शी डज एवरीथिंग। तो मम्मी को बस वो बैठ के खाना बनाना होता है, तो वही है मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा मम्मी का एक और काम होता है कि भाई अभी जब भैंस दूध दे रही होती है तो वो दूध वाला काम, बट अभी पिछले 6-7 महीने से वो चीज़ भी नहीं है, और अगले 3-4 महीने भी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो वो एक काम फिर मम्मी के ऊपर आएगा, बट दैट इज़ मैनेजेबल, शी कैन डू दैट वन। और यस, हम आई थिंक यही सारी चीज़ें। बाकी कपड़े धुलने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब हम लास्ट ईयर आए थे वो हमने दिलवा ही दी थी, तो मम्मी जो है वो कपड़े सेपरेट कर देती है और शौर्य चला देता है, तो वो चीज़ भी मैनेजेबल होती है। कपड़े जो है वो शौर्य या आर्य में से कोई फैला ही देता है। और अभी आने वाले कुछ टाइम में तो बस यही हो जाएगा। अब आर्य भी चला ही जाएगा, वो जेई की होपफुली उसके जो IIT चाहिए उसको वो मिल ही जाएगी, तो वो भी चला जाएगा। और बस नीचे जो है मेरी दादी सास रह जाएंगी, मेरे जेठ रह जाएंगे, और ऊपर शौर्य और मेरी सासू माँ, बस यही 4 लोग रह जाएंगे इतने बड़े घर पे। तो बस यही कुछ चीज़ें थी। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि शगुन जो है वो अपनी बुआ के पास रहती है, तो नहीं, शगुन अपनी बुआ के पास, अमृता दीदी के पास नहीं रहती है। अमृता दीदी का घर हरिद्वार में है, शगुन जो है वो रुड़की में पढ़ रही है। तो ऐसा होता है कि जब दीदी इधर की तरफ आती है तो वो शगुन को अगर उसकी छुट्टी होती है तो आते जाते वो उनके साथ आ जाती है, बट शी डजंट स्टे विद देम। वो हॉस्टल में रहती है अपनी, वहाँ पे वो पढ़ाई कर रही है, वो दीदी के घर में नहीं रहती है। तो चलो इतनी मुझे याद थे। और अभी कल जब हम निकले थे ससुराल से, तो जो शगुन ने छोटी मोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी, तो आप वो देखिए, एंजॉय कीजिए। और यस, आपको फिर मम्मी पापा से भी मिलवाते हैं। वो खा रही है अभी, खाना लग रही ये करी बस। अब तो कार दिख रही सरकार में, चलो मैं जाऊंगी कार में, तो मैं जाऊंगी इसे हिला के। हाँ, इसे यही छोड़, इसे तो मैं यही छोड़ जाऊँ, हाँ मुझे भी चैन सी आ जाएगी। हाँ, इसे ही छोड़कर छोड़ दो आप, नीचे देखो कहाँ जाएगी, छोड़ दो। जा। पिछले जन्म में रेगिस्तान में पैदा खोल कर मुंडी में दरबार रखा, मुझे मम्मी सुना पड़ता पानी सा परिश्रम पड़ी थी खाट में, ये मगर कर दे ये सारा पानी इसका तो नहीं बड़े टमाटर काट। अब क्या हुआ? पास्ता, इसे पास्ता नहीं दिया उन्होंने, ठीक है सारा खा लिया। वो मैगी खा रहे थे, इसे दिया नहीं, हो गई खाना है मुझे दे दो, मुझे मेरे से शिकायत कर रही है, आगे से पास्ता नहीं दिया। फिनिश हो गया बेटा, अब नानी के घर खा लेंगे। ऊपर रखी होगी 1-2 चम्मच। हाँ, कोई नहीं। नमस्ते कर ले माँ। क्या दिन में हो गए? बस फिर आप भी आ जाओ। चलो लेट जाओ माँ। हाँ जी, आ रहे हैं, अभी सामान रख।
माँ के पास चले गए। ये हमारे बाबा जी हैं, ये पापा है और ये चाचा जी हैं। पापा ऐसे लगे अभी बोल देंगे। कल तो स्कूल जाओगा? बाय बाय अभी तो देखो बाय चल भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, 12 घंटे कम से कम, ठीक है? ठीक है, नींद कम, पढ़ाई ज़्यादा है। 40 दिन जा रहे नींद तो बाद में सो जाएगी। हाँ, एक बार हो जाएगा फिर अपना सब जब इसका मैं और आदि तो ऐसे लगे 6-7 महीने के है भाई, स्माइल कर रही हूँ। बताओ इसे तुमने पास्ता नहीं दिया? पास्ता अंदर आई शिकायत करने। चलो Come with me. We will not go anywhere. और कहाँ है दूसरी? नहीं, वो कटिया के पास ऊपर नहीं होगी, वहाँ डाकर वाले में होगी। कटिया के पास बरामद हो जाएगी। हाँ तेरे बैग में ही रखा साइड पॉकेट में। नहीं हो रहा है, देखिए I steal your phone. Why? That's not nice. और टायर में ठीक है यू भाई, टायर ठीक है। हाँ ठीक है, तो मजा है ना। तू भी बैठ ले भाई। चलो चलो चाचा जी नमस्ते। आप जो छुट्टी बहुत मार ली तुमने आया था भाई, आगे स्कूल की नहीं आ रहा वो, मगर आ जाओ कल थे। इन बेटा आप उस साइड से बैठो, इस साइड से बैठो। सुकून तो रहेगी, मैं तो फिर मिलेंगे। कैमरामैन तो नहीं करे चाचा ही ना। की बैग दे दीजिए। नमस्ते चाचा जी। पापा इधर खा लेंगे टेबल पे। खाओ पापा खाओ खाओ। राजमा तो खा लेगी तू, बोल में खा ना। खा ले तो अपने राइस वाइस जैसे तुझे डालने खा ले। और तुमने खा लिया कोई? खाओ चलो, रोटी में दे लो। और मम्मी के घर हम पहुंच गए। शाम की चाय, लंच में था राजमा और उधर आए पापा। अब हम चाय पियेंगे। ये हम फास्ट वालों का, लाइक मेरा और अर्जुन, हम दोनों का फास्ट है, बाकी और किसी का फास्ट नहीं है। बाकी सबके लिए ये है, मेरे अर्जुन के लिए ये है। और चाय बड़े बड़े कप। और आज के डिनर में यहाँ मैंने बनाई है मुठिया, थोड़ी सी लौकी की मुठिया है ये। और इधर भाभी जी बना रही है कुट्टू की पकौड़ी मेरे और अर्जुन के लिए। और टीवी जो है ना बहुत तेज आवाज में चल रहा है, तो बस अब अवॉइड ही करना।
ये रही कुट्टू की पकौड़ी का सारा सामान। और इधर मैंने लौकी की सब्जी बनाई है, अभी इसकी स्टीम नहीं निकली है, और थोड़ी सी दाल भी है। तो ये आज का डिनर चल रहा है, तैयार हो जाएगा तो होपफुली मैं प्लेटिंग आपको दिखाऊंगी। शक्ति रिव्यू एवरेज ले भाई, इसने सारी करी कराई पे पानी फेर दिया, तभी तो कढ़ाई सामने रख के खा रही है। एवरेज, और तीसरी टाइम ले रहा शक्ति है नहीं, जैसे खा रहा है टेस्ट बढ़ता जा रहा टेस्ट बढ़ता जा रहा। हाँ, यहाँ पे भी और ससुराल में सबको यही शिकायत है कि नमक कम है। पता नहीं क्यों इतना तेज नमक हर जगह खाने की आदत हो रही सबको। नमक और मिर्च तेज। बताओ मिर्च तो दी है, मिर्च, वो हरी मिर्च डाली तड़के में मैंने, मैं हाँ नमक कम है। ये मेरा, हाँ नमक तो कम लगेगा ही। और ये आ गया भाई मेरे। ये मेरे, कौन से तेरे? ये मेरे, नहीं ये मेरे ही है, ये मेरी है, वो तेरी है। ये मेरे। हाँ ये तेरे हैं। अच्छा पता क्या करते हैं मार्केट में नहीं में सॉस में लपेट देते हैं, चिली सॉस में, हाँ इनका तो टेस्ट है। लेकिन ये हेल्दी वर्जन है, वो हेल्दी वर्जन है। बढ़ता है, चलो कोई नहीं, तो बढ़ता जा रहा स्वाद। बढ़ता जा रहा स्वाद है धीरे धीरे, हाँ डेवलप होता जा रहा खाते खाते। और ये इतनी सी बची हैं, खाओ खाओ। खाओ जी। खाओ जी, मजे लो आप। हम तुम्हारे तो फास्ट है, आप लो मजे। निकलने कुछ निकलने बिंदी के इससे छुपा कर रखी थी, अरे सही पानी। लगा लेगी सारे अब। एक तो लगा के भी घूम रही थी, हाँ, एक लगा घूम रही, एक वो दो गुड्डे, तीन शीशे पे लगा दी। गुड्डों के भी लगा रखी थी इतने सारे। अच्छा बस बस ईवी डन, ईवी लगा लेगी मोबाइल। हाँ PS5 मंगा लो। क्या करेगा तेरे अब गेम्स। 45,000 बस। हाँ सस्ता सही है तो है 45 नहीं EMI बन जाएगी कितने की, 7,500। ये ले, एक आधी और कहीं कमी रहेगी। देखो 3 साइड में लग गया। वो हाथ पे चिपक रही, लग नहीं रही। ओफ, देख माथे बीच में लगाने की सोच रही, गिर गई। ए लो, ओ चारों तरफ लगा ली। बस बस बहुत लग गई अब। पापा पापा के भी लगा सके वो। लो सारे लगा देगी। ढूंढ ढूंढ के सब। ये लो परफेक्ट बता रही। भैया के लगा दे, ईवी ईवी भैया के। हाँ, वो दो जगह लग गया। खराब हो गया। सिर पे हाथ कर रही है।
वैसे नाना की लाडली, नाना के ही पास हर टाइम। कम ऑन नन्ना, कम ऑन नन्ना। यस, तो 2 दिन बाद की एक क्लिप है, बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस मम्मी पापा के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अभी ऊपर आई हूँ मैं, भाभी का रूम भी ऊपर ही है, ये अर्जुन का रूम है। और अर्जुन के रूम में जो ये बेड पड़ा हुआ है ना, ये कभी मेरा बेड था, इसे 1.5 पलंग बोलते हैं। और यहाँ पे अद्वी है, और अभी ना हम भाभी का कुछ सामान देखने के लिए आए हैं, शादी का एक्चुअली। तो इन्होंने ना उधर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो शादी की साड़ियाँ, पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा करेंगे। भाभी जी भी यहीं पे हैं, पर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ये कई दिन से चलती आ रही है, एंड इसका हुआ नहीं था। और वही पंखे की आवाज़ आपको आएगी, तो मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, पंखे की इनकी आवाज़ आती रहेगी। पर भाई गर्मी हो रही है, बिना पंखे के बैठा नहीं जाता है। तो यस, यही थी ये वाली वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो थोड़ी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँ और सबसे आपको मिलवाऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।